एक बार क्या हुआ कि मुझे लगभग 1.5 साल हो गया था इसको स्टडी करते हुए, और मेरे पास एक व्यक्ति आया। उसने बताया कि मेरे शरीर में ताकत नहीं रहती, काजू बादाम खाता हूँ, बहुत पौष्टिक चीज़ें खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दालें सारा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो मैंने उसकी बॉडी को एनालाइज किया और इसी मेथड से वो एनालाइज किया, और फिर मैंने उसको 1 हफ्ते के लिए कुछ चीज़ें खाने को मना कर दिया। और 1 हफ्ते बाद जब वो आया तो उसके वर्ड आज भी मुझे याद हैं। उसने कहा था कि आपने तो चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया। तो वो जो चमत्कार हुआ, जो कमाल हुआ, वो मेरा नहीं था, वो इसी साइंस का था, इसी मेथड का था, जो आप भी जान लेंगे तो आप भी ऐसे ही अपने हेल्थ में चमत्कार कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको आप अपने नियर डियर से शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपने हेल्थ को सही रख पाएँ। बॉडी नेचर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में कोई भी दवाई जब तक नहीं दी जाती जब तक बॉडी नेचर को ना जान लें। कोई भी डाइट, कोई भी परहेज जब तक नहीं बताया जाता जब तक बॉडी नेचर ना जान लें। हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी हुई है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। और इन 5 एलिमेंट में पृथ्वी और आकाश 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो स्थिर रहते हैं। 3 हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में एक्टिवनेस रहती है, या गुण दोष हमारे शरीर में इन्हीं 3 प्रधान तत्वों के कारण आते हैं। और इनको उन्होंने नाम दिया, वायु का नाम दिया इन्होंने। वायु को कहा वात, यानी जो वायु के गुण हैं वो आप में आ गए तो वात उसका नाम दे दिया। अग्नि जो है, अग्नि का इन्होंने पित्त दे दिया, और जल का इन्होंने कहा कफ। तो ये वात, पित्त, कफ, मेन चीज बस यही है। तो चलिए इसको हम वात, पित्त, कफ को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हम बात करते हैं वात, पित्त और कफ की। अब आपको मैं एक और सजेशन दूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो सुनते सुनते आप उस कॉपी पेन में कुछ नोट कीजिए। जैसे जैसे वात के हम गुण बताएंगे, पित्त के गुण बताएंगे, कफ के गुण बताएंगे, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके और आपको नोट करना है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा गुण किस चीज़ के हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, या कफ के हैं, या किसी के मिक्स हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने नोट करना है, और फिर आप आसानी से जान लोगे कि आपका नेचर वात का है, पित्त का है, या कफ का है, या फिर इनका मिश्रित है। सबसे पहला पॉइंट है कि शरीर वात वाला कैसा होता है, पित्त वाला कैसा होता है, कफ वाला होता है। तो जो वात वाला शरीर है वो कैसा होगा, हल्का शरीर होगा, कद कम होगा, दुबला पतला होगा, शरीर में अकड़न होगी, थोड़ी सी कमजोर होगा, थोड़ी शक्ति जो है उसमें कमजोर होगा, ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। इसका जो शरीर है वो मध्यम, मीडियम साइज होगा, पित्त वाला शरीर। इसमें ताकत रहेगी वो भी मीडियम ही रहेगी, और मांसपेशियां, हड्डियों में भी कोमलता होती है, यानी लचीलापन होता है। कफ वाला जो शरीर होता है वो बड़ा लंबा शरीर होता है, सुडौल होता है, सुंदर होता है और ताकतवर होता है। शरीर में ताकत होती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ है वो आप टिक कर लीजिए। वात, पित्त, कफ में से कोई भी आपका शरीर ऐसा है तो वो नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ओके। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, स्किन और आउटर बॉडी कैसे होगी तीनों की, ये भी आप देखिएगा। तो जो वात वाले हैं उनकी स्किन जो है वो होगी ड्राई, ड्राई स्किन होगी, बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, तलवे रूखे रहेंगे, नाखून रूखे ड्राई रहेंगे, मतलब वात वाले में ड्राइनेस रहेगी बॉडी में भी, और आउटर भी आपको ड्राइनेस लगेगी। पित्त वाले में, पित्त वाले की जो स्किन है वो स्किन ब्राइट रहेगी, तिल मस्से होंगे स्किन में, तेज होगा चेहरे पे, और शरीर का रंग भी साफ होगा। यदि आपकी बॉडी में कफ की प्रधानता है तो आपकी बॉडी जो है वो चिकनी होगी, सुंदर होगी,
जो आपकी स्किन खिली हुई त्वचा होगी, बिल्कुल खिली हुई त्वचा। अब दूसरा पॉइंट हो गया, आप निशान लगा लीजिए कि वात पित्त कफ में से कौन सा आया। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है बाल। बाल कैसे होंगे, जो हेयर है वो कैसे होंगे, वात वाले के जो होंगे वो रूखे होंगे, रूखे, दो मुहे, हल्के बाल, जल्दी से टूट जाते हैं, कई बार वो जैसे खड़े खड़े रहते हैं बाल। तो ये जो है वात वाले बाल ऐसे रहेंगे। पित्त वालों के बाल कैसे रहते हैं, पित्त वाले के थोड़ी सी रेडनेस लिए हुए होंगे, रेडनेस होगी थोड़ी सी, हल्के बाल होंगे, हल्के मतलब कम, कम होंगे, कम और हल्के होंगे, और वो टाइम से पहले जो है सफ़ेद हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनका दिमाग भी गर्म रहता है ना, बाल उड़ जाते हैं, ऐसे यहाँ से बाल उड़ जाते हैं, तो वो सोचिए कि वो पित्त की प्रधानता है। और कफ वालों के कैसे रहेंगे, घुंघराले बाल रहेंगे, काले रहेंगे पूरे, और बालों मतलब बाल बहुत अच्छे, ज़्यादा बाल रहेंगे क्वांटिटी में भी। हेयर की क्वालिटी आपकी ऐसे होगी वात पित्त कफ के अनुसार। ये आप नोट करते रहिए। तो तीसरा पॉइंट आपका नोट हो गया। अब देखिए आप में क्या खूबी है इनमें से। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। देखो, वात वाली जो व्यक्ति होता है उसकी है ना नस, जो नस होती हैं, वेन्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं, वो उभरी हुई होती है, मोटी मोटी, आपको दिख जाएंगे अलग से अपनी बॉडी पे। और इनकी बॉडी में एक और खासियत होगी कि जब इनके हड्डियों की मूवमेंट रहेगी तो कट कट की आवाज आएगी। और एक और चीज होगी, हाथ पैर फटे हुए होते हैं, फट जाते हैं, जैसे एड़ियां फट जाती हैं। पित्त वालों में क्या है, पित्त वालों के शरीर की क्या खासियत होती है कि उनके किसी अंगों में, जैसे पैर के तलवे हैं या हथेलियां हैं, तो ये कालापन आ जाता है। कालापन जैसे आपने देखा होगा ना, ये ऐसे यहाँ पर ये रेड ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो हाथों में कहीं कालापन आ जाता है। वाले में क्या है, कफ वाले में क्या है कि बेडोल सा शरीर आपको दिखेगा, जैसे हिप्स वगैरह बड़े होंगे, थाइज बड़ी होंगी, कंधे चौड़े होंगे, मतलब बेडोल सा शरीर होगा। ये लंबा चौड़ा शरीर होता है कफ वालों का। तो इनमें से आप देखिए, नोट कीजिए पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, नोट करते रहिएगा और फिर और आगे बढ़ते हैं हम। टोटल 10-11 पॉइंट रहेंगे और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी में कौन सी चीज की प्रधानता है। तो नेक्स्ट पॉइंट 5वां है, वो है आंखों का, आईज का। वात वाली आंखें जो होती हैं, छोटी आंखें होती हैं, ड्राई होती हैं, शुष्क होती हैं, निर्दयी, निर्दयी बोलते हैं जिसको, जिसमें ऐसे लगेगा आंखों में कि दया नहीं है। पित्त वाले व्यक्ति की जो आंखें होंगी वो मीडियम होंगी और हल्का सा रेडनेस होगा, रेडनेस के साथ में उनको पलकें कम मिलेंगी, उसकी आंखों पर पलकें कम होंगी। कफ वाली जो आंखें होती है बहुत बड़ी, मतलब बड़ी आंखें, सुंदर भी रहेंगी, काली, और पलकें जो होंगी वो घनी होंगी, ज्यादा पलकें होंगी। 5वां पॉइंट हमारा आंखों का क्लियर हो गया। आप नोट कीजिए कि आपकी आंखें कैसी हैं। अब हम छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट है एक्टिविटी कैसे रहती है, यानी काम करने का तरीका कैसे रहता है तीनों के स्वभाव वाले का। तो वात वाला जो व्यक्ति है वो बड़ी जल्दी में रहता है, जो काम करेगा जल्दी जल्दी करेगा। जैसे कोई काम दे दिया उसको तो घबरा सा जाएगा, काम का प्रेशर मानता है और जल्दी जल्दी काम करेगा, घबराहट से करेगा। चंचलता होगी उसमें, चंचलता, जल्दबाजी होगी, चंचलता होगी, तेज तेज चलेगा और चीजों को जल्दी भूल जाएगा, जल्दी याद कर लेगा। आप देखो आपके अंदर वो चीज है, तो वो वात की प्रधानता है। घबरा जाएगा, जब कोई हार्ड सिचुएशन आएगी उसमें से भागने की कोशिश करेगा जल्दी से। पित्त का नेचर जो होता है उसका काम करने का तरीका है मध्यम तरीके से वो काम करेगा और वो पंचुअल होता है, जबरदस्त पंचुअल होता है। 5 बजे उठने का मन है तो 5 बजे ही उठेगा, 5 बजे काम करना है तो 5 बजे ही करेगा। टाइम पे उसको काम चाहिए, पूरा डेडिकेशन होता है काम के ऊपर उसका, और जो है हार नहीं मानेगा जल्दी से, परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करेगा, पेशेंस नहीं होता, जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये पित्त का नेचर है, ये एक्टिविटी जो है
पित्त की है, पित्त का ऐसा स्वभाव है। कफ वाले के कैसे रहते हैं? कफ वाला व्यक्ति थोड़ा स्लो रहेगा, टेंशन फ्री, आराम से काम करेगा, थोड़ा सा आलसी भी होगा, नींद ज्यादा आएगी उसको, नींद सी में रहेगा, मतलब ज्यादा परवाह नहीं करता चीजों की, स्टेबिलिटी होती है उसमें बहुत। 7th पॉइंट, मन और विचार। वात वाले व्यक्ति के विचार जो है वो जल्दी से अनस्टेबल हो जाते हैं, जल्दी से वहम में पड़ जाएगा, जल्दी से डर जाएगा, डर जाता है, जल्दी चिंता में कोई बहका देगा, बहकाया जाएगा। और ऐसे ही जो रोग होते हैं ना शरीर में, वो भी जल्दी से आ जाते हैं। जैसे कहीं गया, ठंड लगी, जल्दी से बीमार पड़ गया, मौसम जो है चेंज हुआ तो भी बीमार पड़ गया। अब पित्त वाले के मन और विचार कैसे होते हैं? पित्त वाला जो होता है उसके विचार, एक तो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, उसमें ज्यादा विचार करेगा तो नकारात्मक करेगा, नकारात्मक सोचेगा, नेगेटिविटी ज्यादा रहती, किसी पे भरोसा नहीं करेगा, जल्दी से दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। एकदम से रोग नहीं होते लेकिन मध्यम से होते हैं, बीच में पता चल जाता है कि हाँ रोग हो गए हैं। अब कफ वाले का क्या होता है? मन और विचार ज्यादा नहीं सोचता, ज्यादा नहीं सोचेगा, सोचेगा पॉजिटिव रहेगा, खुश खुश रहेगा, अरे जो भी है देख लेंगे, ठीक है सही हो रहा है, और पॉजिटिव रहता है, ज्यादा नहीं सोचता है। और इसको रोग जो है ना जल्दी से नहीं आते हैं, धीरे धीरे रोग बढ़ेंगे, मतलब रोग जल्दी से नहीं आएंगे, और रोग हो भी गया तो बहुत टाइम बाद पता चलता है। 8वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भोजन और पाचन शक्ति। तो जो वात वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन भी करेंगे ना जल्दी जल्दी में करेंगे, जल्दी जल्दी में भोजन करेंगे, कभी उनको भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। पाचन तंत्र उनका कमजोर होता है, और उसको ठंडी चीजें जैसे खाएगा ना, ठंडी चीजें सहन नहीं होती, जैसे आइसक्रीम वगैरह खा ली या एसी में रह लिए तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा। तो ठंडी चीजें उसको सहन नहीं होती हैं। पित्त वाले जो होता है ना, उसकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है बहुत स्ट्रोंग होता है, जो उसकी अग्नि, क्योंकि ये अग्नि का ही रूप है पित्त वाला, तो इसकी जो जठराग्नि होती है ना वो बड़ी प्रबल होती है, तो भूख उसको ज्यादा लगती है, ज्यादा भूख लगेगी, असहनीय भूख लगेगी, उसको चाहिए ही चाहिए कुछ खाने को नहीं मिलेगा ना तो ऐसे लगेगा बस लड़ाई कर लूं मैं। ज्यादा डाइजेशन सिस्टम है, ज्यादा है तो ज्यादा भी खा लेगा वो, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें ज्यादा खाना भी खा लेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गर्मी उसको अच्छी नहीं लगेगी, गर्म चीजें जैसे ही खाएगा, गर्मी में रहेगा, गर्म मिर्च मसाले खाएगा, वैसे ही दिक्कत हो जाएगी शुरू, तो गर्म चीजें उसको सहन नहीं होती। वात वाले को ठंडी और गर्मी, इसको जो है गर्म चीजें, गर्म तासीर की चीजें, गर्मी सहन नहीं होगी, तो ये पित्त वाले का नेचर है। कफ वाला है, भूख ज्यादा नहीं कम नहीं, मध्यम सी भूख लगेगी, थोड़ा खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा, और ज्यादा उसकी जो रुचि होती है, चिकनाई वाले भोजन होते हैं ना उनमें ज्यादा रुचि रहती है, और आराम आराम से खाएगा, जब भी खाएगा ना आराम आराम से खाना है, वो आराम आराम से खाएगा, शांति से खाएगा। अब 9वां पॉइंट है नींद और सपने। तो जो वात वाले हैं उनकी नींद जो है स्टेबल नहीं होती है, गहरी नींद नहीं सोएंगे वात वाले, और इनके साथ क्या होता है कि जो सपने देखेंगे, डरावने सपने देखेंगे ज्यादा, और एकदम से सपने देखते ही डरावने सपनों में उठ जाना रात को, मतलब गहरी नींद नहीं होती है, जल्दी से नींद आती भी नहीं है, आएगी तो कोई शोर हुआ जल्दी से उठ गए, कोई सपना आया डरावना तब उठ गए, तो ये ऐसा नेचर सा रहता है वात वाले की नींद का। पित्त वाले की नींद है वो मीडियम होती है, यानी ज्यादा नहीं कम नहीं, 6 7 8 घंटे सोएगा, और अच्छी मतलब ठीक होती है नींद उनकी, सामान्य होती है। लेकिन कई बार नींद की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जब पित्त बढ़ता है तब अनिद्रा हो जाती है, बट नॉर्मली उनकी मीडियम नींद रहती है। कफ वाले की जो है वो नींद ज्यादा रहती है, कफ वाला ज्यादा नींद लेगा, हर समय उसको कभी भी सुला दो उसको तो नींद आती ही रहती है, निद्रालु स्वभाव रहता है उसका, 8 10 10 घंटे सो के भी वो तृप्त नहीं होता है। नींद बहुत है कफ वाले शरीर में, बहुत नींद रहे, निद्रालु सा ही रहेगा, मस्ती में आनंद में रहता है। तो ये नींद हमारा 9वां पॉइंट हो गया क्लियर। अब 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि रोग कौन कौन से होते हैं। अब देखो रोगों के आधार पे भी आप जान सकते हो कि मेरी बॉडी का नेचर कौन सा है। तो जो वात वाले रोग हैं उनको ज्यादा जो रोग होंगे वो होंगे सांस से रिलेटेड, पाचन तंत्र से
रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड। तो इसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जैसे सांस से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड दमा हो गया, सांस फूलना, गला बैठना, ज्यादा गला बैठता है वात वालों का। पाचन तंत्र से रिलेटेड रोग हो जाएंगे, कब्ज, पाइल्स, ऐसे रोग ज्यादा हो जाएंगे। जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द, ये सब वात वाले व्यक्ति को ज्यादा होंगे। पित्त वालों में वो रोग होंगे, देखिए गर्मी है यहाँ पे, तो गर्म जो है, गर्मी के कारण जो रोग होते हैं वो ज्यादा होंगे। गर्मी में क्या होते हैं? फोड़े फुंसियां ज्यादा हो जाएंगे, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। स्किन की प्रॉब्लम्स में एक्जिमा है, सोराइसिस है, पित्त के कारण होगा ये। नींद की प्रॉब्लम होती है उनको, ज्यादा कम नींद आएगी या नहीं आएगी। बालों के रोग उनको ज्यादा होते हैं, आंखों के रोग ज्यादा होते हैं। पित्त वालों को बालों के रोग होंगे, बाल उठ जाएंगे या सफेद हो जाएंगे जल्दी। और एसिडिटी ज्यादा बनेगी, पित्त वालों को एसिडिटी ज्यादा बनेगी। पेट में मरोड़ सी हो जाएगी जब गर्मी में, जैसे है ना, गर्मी में बुखार भी ज्यादा आता है पित्त वालों को। पीलिया वगैरह हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी के रोग हैं सारे, पीलिया हो जाएगा। तो ये रोग जो है पित्त वालों को ज्यादा होंगे। कफ वालों को जो रोग होते हैं ना, वो ठंड के रोग ज्यादा होते हैं। कफ वालों को ज्यादा जो रोग होंगे वो होंगे ठंड से रिलेटेड, जुखाम हो गया, जैसे ठंड लग गई। मोटापा आ गया जल्दी से, मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है उनको। आलस, भारीपन रहेगा शरीर में। और मेन उनको याददाश्त की दिक्कत है, याददाश्त उनकी कम हो जाती है, भूल जाते हैं जल्दी, भूलने वाले रोग हो जाते हैं। तो इसके आधार पर भी आप जो ये रोग है, इसके हिसाब से आप देखिए आपका कौन सा है। तो ये 10 पॉइंट ये हो गए मेन आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जानना है कि आपका नेचर कैसा है। तो ये जो 10 पॉइंट थे, इनमें से यदि आपको लगे कि आपके 6 या 7 तो हैं वात के और 3 से 4 है पित्त के, तो ये आपका बॉडी का नेचर क्या आएगा? वात मेन और वात प्लस पित्त। आपका नेचर जो हो जाएगा वात और पित्त, लेकिन मेन लीडिंग आपकी वात की रहेगी। यानी 50% से ज्यादा कोई गुण हो तो वो प्रधान है। मतलब 10 में से 6 या 7 आपके एक के किसी के मिले, वात के मिले, पित्त के मिले, कफ के, तो वो प्रधान नेचर है। साथ में दूसरे भी गुण होंगे, क्योंकि सारे गुण होंगे, ऐसा नहीं है कि वात वाले में पित्त के नहीं होंगे, पित्त वाले में वात के नहीं होंगे, होते हैं आंशिक रूप से। लेकिन ज्यादातर 60-70% जो आपके हों, 50% से जो आपके गुण एक उसके हों, तो आप उसी का नेचर समझिए। तो यहाँ पे वात का है तो वात का, पित्त का है तो पित्त का, और कफ का है तो कफ का। 50% एक है और 50% एक है। तो उसमें आपने ये देखना है कि जैसे वात और कफ का है तो आपका क्या हो जाएगा? वात प्लस कफ, इस तरह का नेचर हो जाएगा। फिर वात और पित्त है तो वात प्लस पित्त, और पित्त और कफ मिश्रित है तो पित्त प्लस कफ, और एक तीनों का मिक्स है, एक जैसा है, तो ये त्रिदोष। आपने जान लिया होगा। अब आप जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। और मैं 7 टाइप के ये निकल के आ गया हमारा: वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ, वात पित्त कफ, वात कफ, वात पित्त, पित्त कफ और त्रिदोष। ये 7 टाइप का नेचर हमारा हो गया। मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है, फिर भी आप कंफ्यूज हैं, आपको अपनी बॉडी का नेचर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे अपना एक फोटो भेज दीजिएगा, नंबर को भी मेंशन कर दूंगा, और आपका मैं नेचर बता दूंगा फोटो को देख के ही कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है। और मोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, और आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी बॉडी का नेचर क्या है। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे दूसरे पार्ट की, उसमें हम ये बताएंगे कि किस बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करना है, खान पान में कैसे चेंज करना है, ताकि आप पूरे जीवन स्वस्थ रहें, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कि लंबी और बिना रोगों की उम्र हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।